नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बेरी के अंदर आया हूं। बेरी जहां माता भुवनेश्वरी देवी का बड़ा मंदिर है, बड़ी मान्यता है, वहां पर मैं आया हूं महंत लाली गिरी जी महाराज के पास जी। किन्नर समाज से हैं जी। आज हमारी जिज्ञासा थी कि किन्नर समाज का क्या रहस्य है, किन्नर समाज के बारे में जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, उनके बारे में प्रश्न जो हैं आज हम लाली जी से करेंगे। तो लाली जी, आपका स्वागत है। जय महाकाल, जय महाकाल। मैं आपसे जो पहले पूछ रहा हूँ कि हमें पता चला कि आपको महंत बनाया गया है जी। कहाँ से आप महंत बने और किसने ये उपाधि दी? मैं हरिद्वार से, जूनाखाड़ा से, भवानीगिरी का शिष्य हैं। हरिगिरी मेरे दादा गुरु हैं। 10 नामी पंचायती जूनाखाड़ा से। तो आपको महंत की उपाधि दी गई? हाँ जी जी, हरिद्वार से। लाली जी, आप ये बताइए कि ना आम आदमी ठीक है, कभी हिजड़ा भी कहते थे आपके समाज को, लेकिन अब धीरे धीरे बदलता हुआ मंगलामुखी हो गया, किन्नर हो गया। क्या ये तीनों शब्द जो हैं, क्या इसके अंदर क्या भेद है? देखो जी, ऐसा है, हम जब परमात्मा को श्री रामचंद्र के पैदा होने पर उतरे तो उस टाइम पर किन्नर उतरे थे। तो सतयुग में भी किन्नर थे, द्वापर में भी किन्नर थे, और इसमें क्या नाम है, त्रेता में भी और कलयुग में भी। तो ये आज से पहले मुगलों का राज आया था, तो उसमें जो किन्नर थे ना हमारे, वो इन्हें ज़बरदस्ती तो इनको मुसलमान की तो वादी दिला दी और हिजड़ा बोलने लगे। मुसलमान जो मुगल थे तो उनका राज तो चला गया, वो चले गए, तो हम फिर वापस किन्नर हैं हम। हाँ जी। हाँ लाली जी, अब एक बात बताइए, हम शहरों के अंदर देखते हैं, कई बार गाँव में देखते हैं, सड़कों पर देखते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुरुष हैं लेकिन वो आपकी वेशभूषा के अंदर मांगते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या सचेत करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो जी, हमारे तो इधर आते हैं कई बार मुझे टकरते गाँव में, फिर ऐसा नहीं है, उनको हम धमका देते हैं, वो चले जाते हैं। ये जो ऐसे होते हैं, कोई बार ये जो रोड पे होते हैं, इनकी कोई हमारे किन्नर के अंदर गिनती नहीं होती। जो किन्नर होगा वो तो अपनी गद्दी का मालिक होगा, डेरे से बाहर नहीं जाएगा, शाम को 7 बजे ताला लग जाएगा। असली किन्नर तो वो होते हैं जो रोड पे घूमने वाले, ये किन्नर नहीं होते। ये हैं, ये जैसे बाजा में, नौटंकी में, सांग में जो रोल करते हैं, तो वो कोई शराबी हो जाता है, कोई कैसा है, आपको पता है अभी 500 वाली शादी नहीं होती। तो हमारे भी जैसे कि आम जनता ते ला लो, कोई तो करोड़पति है, कोई रोडपति है, कोई कुछ कैसे करके खा रहा है। तो हमारे किन्नरों में भी ऐसा, हमारे में किन्नर नहीं है जो गद्दी के मालिक होते हैं ना, डेरे खेड़े में रहने वाले, जच्चा की बधाई लेके आने, शादी की बधाई लेके आने आड़े, वो होते हैं असली किन्नर। अच्छा लाली जी, एक और बताइए, अब हमने कई बार सुना है कि किन्नर में भी नर और मादा होती हैं, क्या सही है ये? हाँ जी। तो उसका कैसे क्या वो है? ये देखो, नर में तो ऐसा होता है जैसे कि किसी का दाढ़ी आने लग जाती है नर के में से, ठीक है, और आजकल तो हम लेडीज के दाढ़ी बाढ़ आ जाती है। तो ऐसा तो कुछ भेदभाव है नहीं, फिर मैंने तन्ने ये बना रखा है। अच्छा। नर जो किन्नर होगा उसके छाती नहीं मिलेगी, ठीक है, जो नारी होगी उसके छाती मिलेगी, ठीक है, मतलब वो औरतों की तरह जैसे दिखाई देगी। जी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि किन्नर जो बच्चा पैदा होता है, तो आप लोगों को कैसे पता चलता है कि भाई ये आपको पता चलता है, या वो माँ बाप को दे कर जाते हैं आश्रम में या आपके डेरे पे? हमें पता चल जाता है जी। अच्छा। जैसे इस गली में हम बधाई मांगने जाते हैं तो बता देते हैं अड़ोसी पड़ोसी, भाई उसका लड़का हुआ है, उसका लड़की हुई है। तो आसपास में आजकल तो हमने आम आदमी पता जब फ़ोन कर देते हैं। तो हमारे सामने तो एक तो कैसा आया है, एक उधर गांव में सैंपल गांव है, वहाँ वाल्मीकि का आया था मेरे सामने केस, वो देखा मैंने किन्नर था। एक यहीं इस भागलपुरी में जहाँ मैं रहती यही थी लड़की, उनमें दिमाग नहीं है। अच्छा। नहीं मतलब जैसे अब मान लो माँ बाप को भी पता चल गया कि हमारी औलाद जो है वो किन्नर है जी, तो वो स्वेच्छा से दे देते हैं? नहीं, अब तो कोर्ट में मामला छिड़ जाता है ना, पहले तो इज्जत दे दिया करते, अब तो बड़ा हो गया तो अपना आप आ जाता है। तो बड़े हो गए वो समाज से जैसे अलग होता है तो अपना आप रिश्ता जोड़ लेता है, माँ बाप को किसी नहीं देता। एक किसी चीज़ का बच्चा भी उठा लेने लग जा तो देख कितनी तड़पती है, तो इंसान तो मार कर रखा इतनी। अरे ये कोर्ट कचहरी ऐसा बना दिया सब कुछ, आज का दिन लिखमत मौत न, पहले तो पंचायत करके और भेज दिया करते, अब वैसा काम नहीं है।
लाली जी, अब एक प्रश्न और है कि कई लोग कहते हैं आपकी दुआओं में भी बड़ी ताकत है, बददुआओं में भी बड़ी ताकत है, लेकिन अधिकांश हम आप लोगों को देखते हैं तो आप दुआएं ही देते हैं। हाँ जी। आप में एक बड़ी मानता है, कई लोग के देखा मैंने अभी ये प्रयागराज कुंभ में भी कि किन्नर के मुंह से जो दांत से कटा हुआ रुपए की बड़ी मांग थी, जी। तो क्या इसके पीछे क्या रहस्य है? ये रहस्य यह है कि किन्नर का हाथ का सिक्का अच्छा होता है। इसका कोई रहस्य ये किन्नर लोग हैं जो ये हर टाइम लक्ष्मी के पाइन के ऊपर सिर पात रहता है। सुबह उठते ही ये दुआ करते हैं किसी का बेटा ब्याह जा, किसी का बच्चा हो जाए, हमने भी कुछ मिलेगा, तो ये आस अच्छी करते हैं। इसका कारण जो अच्छा सोचेगा ना, जिसका हाथ का सिक्का लक्ष्मी मिल जाए तो उसमें सदा बरकत वादा हरदम रहता है। जो भी सिक्कों का मन की मुराद मांगे वो पूरी होती है। क्योंकि मैं भीमेश्वरी देवी पर माता पे रहती हूँ, रणमूर्ति दुनिया जानती, दुनिया सिक्के लेके जाती है, बहुत चार दिशा से आती है, दूर दूर देश प्रदेश के भी आए। इस करके हमने ये पता है, मैंने यहाँ 20-22 साल हो गए मेरी पर माई के शरण में काम कर दी ना भाई। जो खूब देते हैं खूब दे के जाते हैं यहाँ, मैंने पूछते हैं लोग, क्योंकि माता रानी की सिर बात है। अच्छा लाली जी, हमें ये भी पता चला कि बधाई के अलावा आप समाज सेवा भी करती हैं। हाँ जी। शादियाँ, वो बताइए किस प्रकार से आपके मन में आया कि मैं बेटियों की शादी करूं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है गरीब बच्चों की मदद करना, तो किस प्रकार से मन में आया और कितनी शादियां आप तक आप करवा चुके? मैंने इस अब फिलहाल अब मैं 22वीं शादी करूँगी। अच्छा इस गांव में भी 4-5 शादी करी है मैंने, जहाँ मैं बैठी अच्छा अच्छा। लड़कियाँ की 2-3 शादी इकट्ठी करी है मैंने। अच्छा, इधर राठीवास गांव में भी करी मैंने 4-5 शादी, इधर ये के कादमा गांव में भी करी है मैंने शादी, यानी कि मैंने 21 शादी कर चुकी हूँ मैं। और गरीब का राज साहबा का या बिंडास गांव में भी करी मैंने, सबसे पहले बहुत शादी करी थी। गरीब का दान ये मैंने तो ये सोच रखा है, इतना बच्चे वाले पैसा दे रहे, इसको अच्छी जगह लगाओ, किसी गरीब की जगह लगाओ। गौशाला में भी दान करती हूँ हर साल 11,000, 21,000, 51,000, 35,000। कहाँ लेके जाएंगे इस पैसे? किसी गरीब की शादी कर दे बच्चे की, उसके आत्मा शीश दुआ देगी, कोई काम में रोग नहीं लगेगा, और भी मालिक हमने और भी ज़्यादा। तो यानी कि आप जो पूरा दहेज वगैरह है वो करके देते हैं? हाँ जी। जितना भी आपसे बन पड़ता है उस गरीब बच्चे को सोना चांदी पैसा लत्ता कपड़ा और जितना भी फर्नीचर का सामान आता सब देती हूँ। तो ये जो सिलसिला है कि कब से शुरू किया आपने? मैंने तो ये 2012 से 2012 से अब लगातार आप जो है, तो ये चयन कैसे करते हैं आपके भाई ये वास्तव गरीब है, कैसे पता चलता है आपको? यही आ जाती है। अच्छा, आपके पास आ हाँ जाती जी। है। अब एक लड़की इधर बिसान गाँव में थी, शादी 10 तारीख की थी, वो लड़की चली गई, उसकी शादी करनी थी। उसका पिताजी पर देवी में झाड़ू लगाता है मालवीय में, उसने बोला था मामा कर दी तो गई वो। अब लाली जी देखा है कि महामंडलेश्वर भी किन्नर समाज के बने हैं, एक अखाड़ा भी बना है किन्नर समाज जी। का। पहले की अपेक्षा अब आपके जो सम्मान में कुछ फर्क आया है, मतलब सम्मान बढ़ा है या? महात्मा जी ने हमें इज्जत दी है, खाड़ा के अंदर हमें बैठाया है, खाड़ा बनवाया है। खाड़ा तो ऐसे है भाई 5, 10, 20, 25, 30, 50 किन्नर इकट्ठे होकर खाड़ा बना देते। हम जगरावा परिवार से हैं, जूनागढ़ से। हाँ जी, मेरा गुरु हरिगिरी महाराज हरिद्वार के अंदर है, जूना खाड़ा का महंत है, उसका मैं पोता चेला हूँ। भवानी गिरी मेरी गुरु जी है, भवानी महामंडलेश फरीदाबाद दिल्ली से। और जो शमशान घाट है खरकड़ी में, उसके सामने बिल्कुल हमारे डेरे हैं, वहाँ में ज़मीन में मिली हुई है और वहीं रहते हैं। अब शमशान की घोड़ी की वहीं खेलेंगे। नहीं, मैं ये पूछ रहा था जिस प्रकार से हमने देखा है कि अब किन्नर समाज के प्रति लोगों का जो है ना झुकाव ज़्यादा हुआ है, आदर सम्मान ज़्यादा हुआ है, तो पहले और अब के में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? पहले कैसा था और अब? पहले मुगलों का राज था ना। अच्छा अच्छा, मुगलों का राज में हिजड़ा बोलते थे मैं, ठीक है। और मैं शुरू से ही चार युग गुजारी, चौथा युग है, उसी से किन्नर की उपाधि दी हमें। मगलामुखी भी कहते हैं, मगलामुखी बोलते हैं आपको जी। तो लाली जी आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश हुई आपके आत्मा, मेरी आत्मा बहुत खुश हुई है। मैं तुमको माता रानी सुख शांति रखे, सबके बच्चे जीवन, क्योंकि किन्नर दुआ देते हैं, इसके कारण लोग उनके तरफ आकर्षित करते हैं, वो उनका भेदभाव हम चाहते हैं, इस करके हमारी इज्जत बहुत हो रही है आजकल। माता रानी मैं तुमको सबके बच्चे जीवन सुख शांति रखे। धन्यवाद। जय माता।